अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं फ़रहान अली। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पेल के एयर कंडीशनर में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड हमारे एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के ब्रेक मिस या ख़राब हो जाने की वजह से हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर ये एरर्स, जो कॉमन एरर्स हैं, वो मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है। ये एरर्स शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड्स हमें कंपनी इसलिए देती है कि हमें वर्क करने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और हम आसानी से अपना टाइम भी बचाएं और अपने फॉल्ट को जल्दी में ट्रेस कर सकें और उसको हल करें। और फ्रेंड्स, इन एरर से आपको आज इस वीडियो में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्नीशियन हो, आपकी वर्कशॉप है, आप RCC का वर्क करते हो, तो फ्रेंड्स आप इसकी एक लिस्ट बना लें। आप उसको अपनी वर्कशॉप में लगा दें ताकि जब आप वर्क करने लगें, अगर पेल एयर कंडीशनर में ये एरर आ जाए तो आपको इसके ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। आप अपनी लिस्ट से आसानी से देखें और इसके फॉल्ट को ट्रेस कर लें। अगर आप कहीं पर कंप्लेन करने जाते हैं तो फ्रेंड्स आप इसको अपने मोबाइल में सेव कर लें और वहाँ पर वर्क करते हुए अगर पेल के एयर कंडीशनर में इनमें से कोई भी एरर शो होता है तो फ्रेंड्स, जो एरर कोड्स हमारे एयर कंडीशनर की डिस्प्ले पर शो होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो सल्यूशन है, जो इसके पार्ट्स मिस हो जाता है, तो फ्रेंड्स वो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा एंड तक वीडियो को देखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपने पास सेव कर लें ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, हमारे पेल के एयर कंडीशनर में जो एरर F0 हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो होता है, तो फ्रेंड्स ये एरर कोड हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, जो हमारे बाहर दीवार के ऊपर या हमारे छत पर लगा होता है, तो फ्रेंड्स उसमें जो आउटडोर की जो फ़ैन मोटर होती है, जो आउटडोर की हीटिंग को बाहर की तरफ फेंकती है, फ्रेंड्स अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए, वो सही से वर्क ना कर पाए, तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी आउटडोर की जो फ़ैन मोटर है उसको अच्छे से चेक करना होगा कि उसमें क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर तो ये मोटर शॉर्ट हो जाए तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, या इसकी जो वायर है वो कट हो जाए, या इसका जो प्लग इसकी PCB में लगा होता है वो लूज़ रह जाए, वो ढीला हो, तो भी ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपके इसकी सब कंडीशन को अच्छे से चेक कर लें, या आप इस फ़ैन मोटर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू मोटर को लगा दें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो हमारे पेल के एयर कंडीशनर में नेक्स्ट एरर है वो है F1 का। तो फ्रेंड्स, F1 का एरर हमारे एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में आउटडोर यूनिट में जो PCB किट लगी होती है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए, वो सही से वर्क ना कर पाए, तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। अगर हमारे PCB किट में किसी भी किस्म का फ़ॉल्ट होगा तो ये एरर F1 का शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस किट को अच्छे से रिपेयर करवा लें, या ये ज़्यादा ख़राब है, रिपेयर होने के काबिल नहीं है, तो फ्रेंड्स आप इसको रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आपको न्यू किट लगाना होगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है F2 का। तो फ्रेंड्स, F2 का एरर हमारे पेल के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, जो इसमें IPMPFC बोर्ड लगा होता है, तो फ्रेंड्स अगर उसमें
प्रॉब्लम आ जाए, वो सही से वर्क ना कर पाए, उसमें किसी भी किस्म का फ़ॉल्ट आ जाए, उसकी रिले ख़राब हो जाए या उसमें जो वायर है वो शॉर्ट हो जाए, तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके IPM PFC बोर्ड को अच्छे से चेक करना होगा। अगर उसमें फ़ॉल्ट हो, वो सही से वर्क ना कर पाए, तो फ्रेंड्स आप उसको रिपेयर करवा लें या आप उसको रिप्लेस कर दें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F3 का। तो फ्रेंड्स F3 का एरर हमारे पेल के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे आउटडोर में जो आउटडोर यूनिट में जो कंप्रेसर लगा होता है, जो कंप्रेसर के ऊपर जहाँ से हमारी वायर मेन वायर जहाँ से हम कंप्रेसर को सप्लाई देते हैं, तो फ्रेंड्स अगर वहाँ पर कोई फॉल्ट आ जाए, तार ब्रेक हो जाए या कट हो जाए या उसमें कोई भी किसी भी किस्म का मसला है, वो अपने वोल्टेज 225-220 तक उसको सप्लाई नहीं दे पा रही, तो फ्रेंड्स ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आप उनको अच्छे से चेक कर लें, उस बोर्ड को सही से चेक करें, उसको रिपेयर करें, उसमें जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस करें और उसको हल करें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है F4 का एरर हमारे पेल के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में एग्जॉस्ट सेंसर में फ़ॉल्ट आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर हमारे एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर में फ़ॉल्ट आ जाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इस सेंसर को अच्छे से चेक कर लें। अगर इसकी वायर कट हो जाए या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसका PCB में जो इसका जैक लगा होता है वो लूज़ हो, तो भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इसकी तमाम कंडीशन को चेक कर लें, तो या आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह आप न्यू सेंसर को लगा दें, तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F5 का। F5 का एरर हमारे पेल के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होता है जब हमारे एयर कंडीशनर यूनिट में जो आउटडोर होता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो कंप्रेसर लगा होता है अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए, वो अपना वर्क करना छोड़ दे, तो ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको उसके कंप्रेसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर उसका कैपेसिटर जल जाए, जो उसको पूरा स्टार्ट ना दे, तो फ्रेंड्स तो भी एरर शो होगा। या फ्रेंड्स उसकी वायरिंग जो कॉमन रनिंग स्टार्टेड है वहाँ से उसकी वायर सट जाए, या हमारे जो कंप्रेसर को स्टार्ट दें लेकिन कंप्रेसर अगर कैपेसिटर भी ठीक है, उसकी जो कॉमन रनिंग की जो वायर है उसकी मेन सप्लाई आ रही है वो भी बिल्कुल ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा कंप्रेसर में अगर फॉल्ट होगा तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस कंप्रेसर को अच्छे से चेक करना होगा, इसकी वाइंडिंग को, इसकी शॉर्टेज को। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से आप चेक कर लें। अगर इसमें ये वर्क नहीं कर पा रहा तो फ्रेंड्स जल चुका है, तो फ्रेंड्स आपको ये रिप्लेस करना होगा। इसकी जगह आपको न्यू कंप्रेसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप न्यू कंप्रेसर को लगाएंगे तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो इसमें प्रोटेक्टर लगा होता है वो हमारे कंप्रेसर के साथ ही ऊपर वाली जगह पर लगा होता है। तो फ्रेंड्स अगर वो उसको सप्लाई ना दे या उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, वो अपना वर्क ना कर पाए, तो भी ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स अगर प्रोटेक्टर में प्रॉब्लम आ जाए या इसके कंप्रेसर में हो, तो फ्रेंड्स ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से चेक कर लें। अगर किसी एक चीज़ में भी फॉल्ट होगा तो F5 का एरर होगा। तो फ्रेंड्स आप दोनों को चेक कर लें, जो भी इनमें ख़राब हो उसे रिपेयर करवा लें या उसे रिप्लेस कर दें, तो फ्रेंड्स हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F6 का। तो फ्रेंड्स F6 का एरर हमारे एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे आउटडोर यूनिट में अम्प्राइनेट सेंसर में अगर फॉल्ट आ जाए, तो ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इस सेंसर अम्प्राइनेट सेंसर को अच्छे से चेक करना होगा। अगर इसकी वायर कट हो जाती है, ये सेंसर शॉर्ट हो जाता है, या इसका जो PCB किट में जैक लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स अगर वो लूज़ हो, जब हमारे टेक्नीशियन वगैरह सर्विस वगैरह करते हैं, हाथ लग जाता है, वो लूज़ हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स या अगर उसे उतारते हैं, लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स फिर ये एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स आप उसको अच्छे से चेक कर लें। अगर वो नहीं लगा हुआ उसका PCB किट में जैक, तो उसे अच्छे से लगा दें, तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी हमारा एरर शो होता है, तो फ्रेंड्स अगर हमारा सेंसर शॉर्ट है तो आप इस सेंसर को रिप्लेस कर दें, आप इसकी जगह न्यू सेंसर को लगा दें, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F7 का।
तो F7 का एरर हमारे पहले के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे वोल्टेज में प्रॉब्लम आ जाए, वोल्टेज हाई लो हो जाए तो फ्रेंड्स ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके वोल्टेज को चेक करना होगा बेयर मीटर से। अगर इसके वोल्टेज ज़्यादा हो जाएं, अप हो जाएं तो हमारा एयर कंडीशनर ट्रिप हो जाएगा। अगर बहुत लो हो जाएं तो भी ये एरर शो करेगा और क्योंकि हमारा एयर कंडीशनर बंद होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके वोल्टेज के जो फॉल्ट आ रहा है उसको आपको सेट करने होंगे। इसके 220-25 तक आपको इसको वोल्टेज देने होंगे। अगर इससे कम हो या ज़्यादा होंगे तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स आप इसके वोल्टेज के जो फॉल्ट आ रहा है आप वो वोल्टेज के कम लो होने का है। तो फ्रेंड्स आप इसके वोल्टेज को सेट करें तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है F8 और F9 का। F8 और F9 का एरर हमारे पेल के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होता है तो जब हमारे एसी यूनिट में जो आउटडोर होता है उसमें जो पीसीबी किट लगी होती है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए, वो सही से वर्क ना कर पाए तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स अगर उसमें फ़ॉल्ट होगा तो हमारा एरर F8 और F9 इन दोनों में से कोई एक भी एरर शो हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि इन दोनों एरर्स में से कोई एक एरर भी अगर शो होता है तो इसका जो फॉल्ट है वो पीसीबी किट में है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी पीसीबी किट को रिपेयर करवाना होगा। अगर वो रिपेयर हो तो ठीक, अगर नहीं तो फ्रेंड्स आपको उस किट को रिप्लेस करना होगा, उसकी जगह आपको न्यू किट को लगाना होगा। तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाए और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी एरर कोड्स या किसी भी फॉल्ट के मतलब अगर आपको मसला पेश आए तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स बुक में बता दें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।